मिस्टर खिचड़ी का मूड तो कुछ ज़्यादा ही खराब लग रहा है। बॉस ने स्क्रीनिंग में बिठा दिया था। पिक्चर देखने के पैसे देती है सरकार, लेकिन इसका मुंह भटूरे की तरह फूला रहता है। अरे झपकी आदमी है, 7 साल तक भला खिचड़ी कौन रोज रोज खाता है? नहीं 10 आदमी। एक बात बताएं, अगर ओलंपिक में खिचड़ी खाने का कंपटीशन होता तो 2-2 गोल्ड मेडल ये अकेले ही जीत लाते इंडिया के लिए। अदनान, भड़ाओगे बाजी, आपने फरिश्तों वाला काम किया। मेरी बेटी हिना को अपनी बेटी समझकर उसका निकाह पढ़वाया। खुदा खैर, ये तो आपकी नवाजिश है आपा। हम तो गुलाम हैं उस रब के। पर समझना क्या है, हिना हमारी भी तो बेटी है, जैसे अदनान हमारे बेटे हैं। ठंड लग रही होगी ना? शुक्रिया। जवानी शबाब पे है अदनान की, 16 के हो गए हैं अब। इनका हमारे सेंटर में दाखिला कराइए। याकूब भाईजान के लिए आइसक्रीम लेके जाओगे? जी। चलो चले। बाजी, अदनान मुजाहिदों का दर्जा सबसे ऊंचा होता है और उनसे भी आला दर्जा होता है उस माँ का जो अपने बच्चे को जिहाद की राह में तस्लीम करे। तबस्सुम, अल्लाह पर एतबार रखो। अल्लाह का वास्ता आपको याकूब भाई, माफ कर दो मुझे, गलती होगी मुझसे। हिंदुस्तान का साथ देना गलती नहीं। गुनाह है। हदीस से वाकिफ नहीं हो क्या?
गद्दारी की सिर्फ एक ही सजा है, सजा दो इसे। दाखिले के लिए जलसे में कई बच्चे मौजूद हैं। इसकी चीख की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। बच्चों के बहकने का डर था तो बाजी ने भेजा। माफ़ करिएगा भाईजान। मियाँ, खौफ खाना भी गद्दारी है, अपने मजहब से, अपनी कौम से। याद रखिएगा। साफ कीजिए इसे। कश्मीर के भाग को हमारे मुजाहिदीन दिल्ली पर अपना कर सकता है। हमारे ख्वाब हकीकत में बदल गया। The person you are trying to reach is currently unavailable. Please leave a message after the beep. वो अरोमा ऑयल्स मत भूलना आपने। डॉक्टर की बात को कभी तो सीरियसली लिया करो यार। तुम्हारे लिए तो कहा है उन्होंने। वो थेरेपी इम्पोर्टेंट है। ये फैंसी ऑयल मुझसे नहीं हो पाएगा। देसी कपूर ही बढ़िया है, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाता है और सांस भी ठीक से आती है। हल्दी के बाद यही है वंडर ड्रग। दिया बुरी है तुम्हारा। डॉक्टर सर, ये मेरा 35वां मैसेज है। आपने मेरे सारे मैसेज पढ़े और सुने हैं, एक बार भी रिप्लाई नहीं किया। सर 25 कॉल भी कर चुका हूँ आपको। बहुत अर्जेंट है सर, प्लीज कॉल मी। थैंक यू सर। अरे क्या हो गया खिचड़ी को, क्यों इतना परेशान है? क्या पता। ये देखो कौन से सस्ते नशे कर रहा है ये आदमी। बता कर गया हो। स्क्रिप्ट्स पढ़ लीजिएगा सर। क्या है? नहीं सर, मैं सोच रही थी कि आज भी आप घर से खिचड़ी ही लाए हैं। आज मैंने खिचड़ी फ्रांस से मंगवाई है, आप भी खाएंगी?
शिप्रा जी, जी सर। आपकी कोई दोस्त है ना जो सेक्रेटेरिएट में काम करती है? जी सर। क्या नाम बताया चैनल का? ठीक है, चल फिर मंगलवार को मिलते हैं। ओके बाय। सर, दत्ता सर का कोई इंटरव्यू है 5 बजे द इंडियन फ्रंटलाइन चैनल के साथ। थैंक यू शिप्रा जी। Please welcome the National Security Advisor of India, Mr. Madhusudan Datta. Welcome, sir. Thank you, Arun. Thank you for having me here. सर, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि ये जो मॉडर्न डे वॉरफेयर है, ये कन्वेंशनल वॉरफेयर से अलग कैसे है? हाँ भाई हीरो, कहाँ? तो मैं आपको बात बताता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मधुसूदन दत्ता जी का इंटरव्यू चल रहा है अंदर, और ये आपकी मुस्तैदी है। अब देख क्या रहे हैं? चलिए बाहर जाके गाड़ियाँ हटवाइए। सर, इस किताब ने युद्ध को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल दिया। एक नया परिप्रेक्ष्य, एक नई नीति सामने रखी। इसके हिसाब से युद्ध की सबसे बड़ी कला है युद्ध न करना। युद्ध ना करना सर? जी हाँ। अब इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। ज्यादातर देश न्यूक्लियर है। अब सोचिए, ऐसे माहौल में अगर जंग हो जाए, कितने लोग मरेंगे? लाखों, शायद करोड़ों। इसलिए आजकल लड़ाइयां बैटल ग्राउंड्स पर नहीं, इंटरनेट पर लड़ी जा रही हैं। जैसे आपके फोन पर एक मैसेज आता है, आप उसे पढ़ते हैं, आप उस पर इमोशनली रिस्पॉन्ड करते हैं। जायज है, क्योंकि वो मैसेज था ही नहीं, वो एक गन शॉट था, which was designed to trigger an emotional response in you. To put it simply, अरुण, ये एक नया रण है और इसे जीतने के लिए एक नई रणनीति की जरूरत है। अजीब बात है, जब तुम्हारे कदम स्टूडियो में पड़े, तब मैं जंग न करने की बात कर रहा था। सर, मुझे लगता है कि हमारे ऊपर एक अटैक होने वाला है। जनाब, हिंदुस्तान पे अटैक का मतलब है जंग। बेशक हुजूर, हम आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं, बिलखुसूस उस वक्त कि जब हिंदुस्तानियों का जोश उरूज पर देखा जा रहा है। हिंदुस्तानी जोश तो ले आएंगे, लेकिन जज्बा कहां से लाएंगे? अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा है सर। ये बात सब लोग जानते हैं। इट्स अ स्लो प्रोसेस, उसमें वक्त लगेगा। नहीं सर, वो जा रहे हैं, और उनके जाने के बाद तालिबान को वापस से पावर में आने के लिए वेपन्स की जरूरत पड़ेगी, और उन्हें वो हथियार हम देंगे ताकि तालिबान अफगानिस्तान पर अपनी हुकूमत काबिज कर सके। लेकिन तालिबान ही क्यों? तालिबान इसलिए, अगर हम आराम पसंद और फातिहाना मिजाज रखेंगे तो अफगानिस्तान से निकलते ही अमेरिका वाले एक पपेट हुकूमत सजा देंगे जो सिर्फ इंडिया को फेवर करेगी। सारा इकोनॉमिक फायदा उनकी झोली में होगा। आप सही कह रहे हैं। तालिबान की हुकूमत से पूरे खित्ते में पश्तून का कंट्रोल बढ़ेगा। सर, ऐसा क्यों होता है कि जब भी पाकिस्तान तालिबान को वेपन सप्लाई करता है, हमारे बॉर्डर पे एक हादसा होता है? इट्स अ क्लियर पैटर्न सर। इसका मतलब वो हमें अटैक करने वाला है। हमला वो खुद अपने ऊपर करें। बॉर्डर पर टेंशन बढ़ते ही हम अपनी फौज के दस्ते को मूव करें। दुनिया को लगेगा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। सर, उनकी फोर्सेस हमारे फ्रंट पे तैनात होंगी। वो एक बॉर्डर से हमारा ध्यान भटकाएंगे और दूसरे बॉर्डर पे तालिबान को वेपन सप्लाई करेंगे। कश्यप, इट्स अ वेरी लॉन्ग शॉट। सर, वो जानते हैं कि हम ऑल आउट वॉर नहीं करेंगे। हाँ, वो सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, तो कर दें। सियासत में हर कदम के नीचे दबी एक कीमत होती है, वो हम अदा करेंगे। तुम भी जानते हो ना कि हर रोज हमें कितने थ्रेट्स मिलते हैं। इसीलिए सिस्टम होता है, ताकि हर एक थ्रेट को हम एनालाइज कर सकें, और हमारे सारे चैनल्स में कोई भी ऐसा इंटेल हमें नहीं मिला है। सर, इस इंफॉर्मेशन तक मैं खुद पहुंचा हूं, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। डेफिनेटली अपने सोर्सेज हमें बताइएगा। हम 8 बदेरा। What? You met Vadera? Are you out of your mind? सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स तोड़कर वो 8 साल पुराने इंसिडेंट का मोल आज तक ढूंढ रहे हो? सर, उसने मुझे यह भी बताया है कि उसे हमारी सर्बिया की मिशन, हमारी टीम, हमारे प्लान के बारे में भी सब कुछ पता है। Enough, Kashyap. He is a trained terrorist.
उसने वही कहा जो आप सुनना चाहते थे। तुमने नेशनल सिक्योरिटी के साथ वो खिलवाड़ किया है जो माफी और वार्निंग के बियॉन्ड है। And do you know one thing, Kashyap? Once upon a time, you were a good soldier. Sadly, not anymore. सर आप एक बार क्रॉस कल सुबह मुझे तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर चाहिए। And no more calls. Your security clearance has been revoked from this moment. तब बॉर्डर या घाटी पर कोई अटैक का इंटेल है क्या? नथिंग अनयूजुअल सर, हम रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ठीक है, बॉर्डर पर अलर्ट रहिएगा। लेकिन जनाब, अटैक से हमारे ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। किस अटैक की बात कर रहे हैं कुरैशी साहब? हिंदुस्तान मुख्तलिफ पुरजों से बना। हाँ, कौम, जाति या गुर्बत की इंतहा से एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी पर अटैक करता है तो इसके लिए हम कहां से जिम्मेदार हुए? ये दो नस्ली जंग, हाइब्रिड वॉर्स का जमाना, यहां के अदब पार्लियामेंट से अलहदा होते हैं। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। I hope you have the right people for the job.